नट भाटों और पाखंडियों के साथ घूमने लगा था। जब यज्ञदत्त पंडित जी अपनी पत्नी से पूछते कि हमारे पुत्र की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, तो उसकी पत्नी कभी कह देती स्नान करने गया है, तो कभी कहती देव पूजा को मंदिर में गया है, कभी कहती अपने मित्रों के साथ विद्यालय गया है। उसकी पत्नी पुत्रमोह के कारण पति से असत्य भाषण करती रही और अपने लाडले पुत्र की ऐसी हरकतों को देखकर कभी कभी माता उसे समझाती कि बेटा तेरा पिता वेदपाठी ब्राह्मण है, सारे शहर में उसका नाम है, तुम्हारे दादा का नाम तो कुलीन और वेदपाठी ब्राह्मण के रूप में अभी तक सारे शहर में चर्चा होती रहती है। तू इन बुरी और घृणित आदतों को त्याग करके अपने साथ वाले ब्राह्मण कुमारों की तरह विद्या अध्ययन में मन लगा ले। हे पुत्र, तेरे इन त्याज्य कर्मों को जान करके सारा नगर मेरी भी आलोचना करेगा। ऐसे आचरणहीन कुकर्मी पुत्र की माता भी दुराचरणी ही, ऐसा उसकी माता उसको समझा रही है। बरुभन बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देवी विधाता। हे पुत्र, अभी तो समाज बालक समझ करके तेरी इन कुत्सित हरकतों का त्याग कर सकता है, तुझे क्षमा कर सकता है, लेकिन यदि तेरी यही आदतें रही तो आगे चल करके समाज ही तेरा त्याग कर देगा। तूने निंदित कर्मों में अपना ध्यान लगा करके अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और कथाओं की बात छोड़ो, सबसे बड़ा उदाहरण इसी लखनऊ राजा की पूर्ण कठिन हनुमान मंदिर को आप लोग देखिए। चुम्बन जी के पहले पूर्वाचार्य, जिनका हमने भी बड़ा नाम सुना है लोगों के माध्यम से, किस तरीके की उनकी साधना थी, किस तरीके के साधक थे, दिन भर बैठ करके भजन करते थे। उनके पुत्र के रूप में